अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है वो ये है कि भारत के राजदूत जेपी सिंह ने पाकिस्तान को दो शब्दों में बात समझा दी है कि आतंकियों को भारत को सौंपे पाकिस्तान। जब अमेरिका आतंकी सौंप सकता है, तहव्वुर राणा को भारत को दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? हाफिज सईद, लखवी और साजिद मीर को क्यों छुपा कर रखा हुआ है पाकिस्तान ने, जबकि वो हिंदुस्तान के गुनहगार हैं? 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद। क्यों उसको अपने यहाँ सिक्योरिटी पाकिस्तान दे रहा है? क्यों रोजाना उसकी सिक्योरिटी बदलती है, रोज उसका जो ठिकाना है वो बदल जाता है? इजराइल में भारत के राजदूत हैं जेपी सिंह, जिन्होंने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमने रोका है, खत्म नहीं किया है, बस आतंकियों को पाकिस्तान हमें सौंप दे। हाफिज, लखवी और साजिद मीर जैसे आतंकी हैं, इन्हें फौरन पाकिस्तान भारत को सौंपे। जब अमेरिका तहव्वुर राणा को सौंप सकता है और भारत के कानून के मुताबिक उस पर मुकदमा चल रहा है, भारत के कानून के मुताबिक उसे सजा होगी, तो भारत के गुनहगार हाफिज, लखवी और साजिद मीर को क्यों पाकिस्तान अपनी गोद में लिए बैठा है? क्यों पाकिस्तान ने इनको भारत को नहीं सौंपा है? ये मांग की गई है भारत के राजदूत की तरफ से कि इन आतंकियों को भारत को सौंपे पाकिस्तान। एक इंटरव्यू के दौरान जेपी सिंह, जो इजराइल में भारत के राजदूत हैं, उन्होंने ये मांग की है। लश्कर सरगना हाफिज सईद को भारत सौंपे जाने की मांग उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ज़कीउर रहमान, लखवी, साजिद मीर को भी पाकिस्तान को भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये आतंकी हैं। लश्कर का सरगना हाफिज सईद है, इसको भारत को सौंपा जाए। ज़कीउर रहमान, लखवी, साजिद मीर को भी भारत के हवाले करे पाकिस्तान। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने तर्क दिया है कि अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंप दिया। अमेरिका जब आतंकी सौंप सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? क्या इतना प्यार है पाकिस्तान को आतंकियों से जो सौंप नहीं रहा है यह आतंकी पाकिस्तान भारत को? मैं आपको बता दूं कि हाफिज सईद, जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, उसका हिसाब होना अभी बाकी है। 26/11 में मुंबई में अटैक हुआ था मुंबई में, और हाफिज सईद उसका मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है। आतंकियों का हैंडलर था लखवी, अमेरिका ने इसको ग्लोबल आतंकी घोषित किया हुआ है। और साजिद मीर की बात करूं तो मुंबई हमले के दौरान आतंकियों के संपर्क में था और लगातार वो आतंकियों को डायरेक्शंस दे रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये इन तीनों की भूमिका है 26/11 में, चाहे वो हाफिज सईद हो या फिर ज़कीउर रहमान लखवी हो या फिर साजिद मीर हो। इन तीनों की भूमिका को लेकर भारत सारी चीजें, सारे डॉजियर, सारे सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हर सबूत को नकारता है, हर सबूत को झूठा कहता है। और बल्कि इनको बचाने के लिए, हाफिज सईद को बचाने के लिए, पाकिस्तान ने उनको अपनी जेल में कैद करने का ड्रामा किया है, दिखावा किया है। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। आशिक, की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है भारत के राजदूत ने, और बात ठीक है कि ये भारत के गुनहगार हैं, फिर चाहे वो हाफिज सईद हो, वो ज़कीउर रहमान लखवी हो, साजिद मीर हो, 26/11 के गुनहगार हैं और इनको लेकर सारे सबूत भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमेशा इन्हें अपनी गोद में बिठाकर रखता है, बचाता रहता है। देखिए रोहित, बिल्कुल भारतीय राजदूत जेपी सिंह ने जो बात कही है, ये साफ तौर पर हमने इससे पहले प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की जुबान से भी सुना है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है एक आतंकी फैक्ट्री बनी हुई है, और अगर अब बात होगी तो सिर्फ आतंक पर होगी, जो आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता आ रहा है, और बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। और जिस तरह से अब बयान सामने आ रहा है, भारतीय राजदूत जेपी सिंह ने ये कहा है कि जो हाफिज सईद है या उससे भी आगे और जितने भी आतंकी है वो भारत को सौंपे, उसके बाद ही पाकिस्तान पर जो है रहम किया जाएगा। क्योंकि लगातार पाकिस्तान देखा गया है कि किस तरह से इन आतंकियों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और उस ऑपरेशन में कई सारे आतंकी मारे गए, और उन आतंकियों के जनाजे में भी पाकिस्तान की सेना दिखी, पाकिस्तान की सरकार दिखी, और कई सारे आतंकी उस समय भी उस जनाजे में शामिल रहे हैं। फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हो, वहां पर किस तरह से सेना के साथ मिलकर ये आतंकी जो है कई सारे मंसूबे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है बाज आने वाला नहीं है। पाकिस्तान जो है वो यही कुछ करता रहेगा जिस तरह से उसने बीते कई सालों से जम्मू कश्मीर हो या भारत में हो, जो प्रॉक्सी वॉर वो अभी तक इस्तेमाल कर चुका है, और उसी प्रॉक्सी वॉर के चलते कहीं ना कहीं अब बाकी जो मुल्क है उनसे फंड इकट्ठा करता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो टफ स्टैंड लिए हैं
भारत अपने स्टैंड पर बरकरार है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। हालांकि हमने देखा कि हाफिज सईद का भी बयान उस पर आया कि अगर पानी रोक दिया जाएगा तो खून की नदियां बहा देंगे। ये पाकिस्तान की जुबान है, ये खाली हाफिज सईद ही नहीं कहता है बल्कि उनकी सेना भी यही कुछ कहती है, जो कुछ हम देख भी रहे हैं। और लेकिन भारत जो है डिप्लोमेटिक तरीके से हर एक फैसला ले रहा है। भारत ने अगर सिर्फ टारगेट वहां पर लॉक किए थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो सिर्फ यही आतंकी ठिकाने थे। और जिस तरह से भारत के एनएसए की तरफ से ये स्पेसिफिकेशन रखी गई थी कि खाली हमें आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करना है, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो फिर हम आर्मी डिफेंस सिस्टम जो है उनका उस पर अटैक करेंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, वैसा अगले दिन हुआ और उसके बाद ही पाकिस्तान की जितनी भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त किया गया। फिलहाल जो हालात पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं उससे साफ जाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान इन सब चीजों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन करता आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक आपका साथ में जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।